आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी बबीता छेड़ा भी वर्षों से कई महिलाओं को रोजगार दे चुकी हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। इसीलिए BS नेशन ने इन्हें भी चुना है वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए। तो आज हम करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात। बबीता जी नमस्कार, BS नेशन में आपका स्वागत है। BS नेशन हर साल जो है वसई गौरव अवार्ड करता है। इस बार उसका नाम वसई महाराष्ट्र गौरव अवार्ड किया गया है और इसके लिए आपका नाम भी नॉमिनेट किया गया है क्योंकि आप एक बिजनेस वूमेन भी हैं और काउंसलिंग करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी करती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में और अपने काम के बारे में आप? नमस्कार, मेरा नाम है बबीता विपुल छेड़ा। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है मेरे हस्बैंड के साथ में, जो मैं टाई अप में चलाती हूँ, महावीर पेपर बॉक्स। तो इसके साथ साथ में मैं साई प्रेरणा एरिया लेवल फेडरेशन जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के साथ जुड़ा है, उसकी प्रेसिडेंट भी हूँ। और मेरे साई आकांक्षा नाम का एक उसकी जो एरिया लेवल है उसकी मैं फाउंडर भी हूँ, जो अभी 2 महीने पहले मैंने बनाया है। तो और मेरे बारे में यही बताऊंगी कि मैं SHG ग्रुप की काउंसलिंग करती हूँ। SHG मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं जो महिलाओं के, तो महिलाओं की समस्याओं को सुनना और उनके बारे में उनके लिए काम करना, तो ये काम मैं करती हूँ साथ में उनके। तो आप महिलाओं को किस तरह मोटिवेट करती हैं, किस तरह काउंसलिंग करती हैं और किस तरह की महिलाएं आती हैं ज़्यादा आपके पास? ज़्यादातर मेरे पास घर काम करने वाली महिलाएं आती हैं और जिनको मतलब या फिर जिनके पास पहले से सीखा हुआ है, हुनर है हाथ में और दिल में करने की इच्छा भी है, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कुछ कर सकती हैं, तो उनको हेल्प चाहिए रहता है। तो जिसके लिए उनको सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि आप एक SHG ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो 10 लेडीज़ के साथ में मिलके बनता है। क्योंकि जब 10 लेडीज़ एक साथ में आएंगी तो उनके अंदर एक मिलकर रहने की भावना पहले तो आएगी, तो वो भावना में आ जाएगी। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, सेविंग जब चालू हो जाती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब सेविंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो फिर वो धीरे धीरे उनको जिस चीज़ में प्रशिक्षण चाहिए उस चीज़ का हम प्रशिक्षण देते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर कोई टेलरिंग है तो उनको टेलरिंग का, आर्ट वर्क का, ज्वेलरी मेकिंग का, कुकिंग क्लासेस। तो ऐसे कितने ग्रुप हैं आप जो चलाती हैं जिनको आप? मेरे पास अभी 40 ग्रुप्स SHG ग्रुप्स हैं, मतलब 450 के अबव लेडीज़ हैं मेरे पास जो मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, जिनको हम हेल्प करते हैं। जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है मेरी, तो मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, उनको पूरा आगे तक जाने का रास्ता दिखाती हूँ। और स्पेशली मैं अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है वहाँ पर हम उनको जाकर प्रशिक्षण देकर आते हैं। अगर उनको टेलरिंग चाहिए, कुछ भी तरह का प्रशिक्षण चाहिए हमें, तो हम जाकर उनको प्रोवाइड करते हैं, प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट के बिना वो आगे कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। तो कितने लोगों को हमने जॉब करके सिखाने के बाद भी आगे दिया गया है। तो अब मतलब जहाँ पर उन्होंने सीखा है वहीं पर उनको हमने काम भी दिया है कि आप उन्हीं के साथ में जुड़कर काम करें। एज अ टीचर आज वो लोग अपनी जगह पर खड़े भी हैं। तो इसमें नगर पालिका और का भी बड़ा रोल रहता है। जो भी आप बचत गट में महिलाएं जुड़ती हैं या अपना व्यवसाय करती हैं, तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं आपको नगर पालिका वाले? हाँ सर, राइट, क्योंकि नगर पालिका के सपोर्ट के बिना तो ये ग्रुप बनता ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड के साथ में बनता है। शासन का एक प्रक्रिया के अंदर ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में ही किए जाते हैं और नगर पालिका के अप्रोच के बिना ये काम होता नहीं है। तो नगर पालिका हमें पूरा फुल सपोर्ट करती है। एवरी टाइम जिस दिन भी हम कॉल करते हैं उनको वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं और शासन की तरफ से जो भी हमें मिलता है तो वो हमें बताते हैं कि आपको आज ये निकलने वाला है, आज आपको महिलाओं के लिए ये काम है। तो इससे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन करने से महिलाओं को शासन की तरफ से भी बहुत काम दिए जाते हैं। तो लाइक जैसे अभी आप गार्डन ही देख लीजिए, हमारे वसई विरार में नगर पालिका में कितने सब गार्डन्स हैं, तो वो गार्डन का काम भी महिलाओं को ही दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही दिया गया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खाली ऐसा नहीं कि एक इंसान के लिए, 10 लेडीज मिलकर जब काम करती हैं तो इनकम उनके अकाउंट में जाता है डायरेक्ट, तो वो महिलाएं मिलकर काम करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा शासन की तरफ से अभी तो महिलाओं को बहुत दिया गया है जिसमें वो काम कर सकती हैं। तो महिलाओं को भी, बचत गट वालों को राशन की दुकानें भी दी गई हैं, तो वो भी चलाते हैं लोग? जी हाँ, राशन की दुकानें के भी टेंडर्स जो निकाले जाते हैं शासन की तरफ से, वो एक मिनिमम पीरियड के लिए निकाला जाता है, तो वो पीरियड के टाइम पर वो भरते हैं फॉर्म और उनको मिल जाता है। और सेम ऐसा ही गार्डन का है, सेम ऐसा ही अभी बिल वाटप का जैसे निकला है टेंडर कि हाउस टैक्स और जो बिल वाटप का काम भी महिलाओं को दिया जाए। अभी सरकार ने बीच में शासन ने कि CLCST मतलब क्लीन टॉयलेट अभियान निकाला था, वो भी हम महिलाओं को ही दिया गया था। तो
तो वो भी मेरी महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया। जबकि कितनी महिलाएं सोचेंगे कि अरे क्लीन टॉयलेट में हमारा क्या काम है, लेकिन नहीं, हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया, उस प्रशासन के पूरे काम को करके दिखाया। और बीच में अभी पीएम स्वनिधि हो गया, या और भी कई तरह के जो शासन के जितने भी काम है, मेरी लेडीज एकदम परफेक्टली वो काम करती हैं। और मतलब उनको ऐसा नहीं कि हमें, उनको जो भी शासन की तरफ से हमें काम दिया जाता है, जो नगर पालिका हमको पूरा सपोर्ट कर रही है, और हम उनके साथ में मिलकर सारे काम करते हैं। अभी आपने बताया कि आपके 40 ग्रुप हैं और बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या इनकम होती है इससे? सर, मेरे साथ 40 ग्रुप जुड़े हुए हैं। मुझे इसमें कुछ इनकम नहीं होती, क्योंकि जब मैंने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया तब मुझे किसी ने मदद किया था। मुझे किसी ने बताया था कि आप ऐसे ज्वाइन हो जाओ तो आपको समझेगा। फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, तो ऐसे 2, 3, 4 साल मैंने उसके ऊपर रीडिंग किया, कन्वर्सेशन किया, पूरा SHG ग्रुप के बारे में जानकारी हासिल की। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर जैसे मुझे किसी ने मदद किया तो मुझे भी आगे सबकी मदद करनी चाहिए। तो एज अ सिर्फ मुझे एक हेल्प और दूसरों की मदद करना चाहिए, इसके लिए ये काम मैं करती हूँ। तो आपका अपना खुद का बॉक्स बनाने का बिजनेस है जी, तो उसमें आप कितना समय दे पाती हैं? उसमें मैं समय दे पाती हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका मुझे फुल सपोर्ट रहता है। कभी भी वो मुझे बोलते ठीक है, तुझे अभी करना है साथ में अगर मिलकर तो तू कर, उनके लिए भी कर, दूसरों के लिए करना अच्छी बात होती है। तो इसलिए हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मैं कर लेती हूँ। और टाइमिंग अभी थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि जरा ग्रुप्स बढ़ गए हैं हमारे, तो इसलिए थोड़ा भी काम हस्बैंड के साथ में करने में थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। बट फिर भी मैं करती हूँ, एटलीस्ट डे में मैं 1 to 2 आवर्स निकाल ही लेती हूँ उसके लिए भी। और आगे फ्यूचर की क्या योजना है? किस तरह आप औरतों को और आगे बढ़ाना चाहती हैं? फ्यूचर में सर हम यही चाहते हैं कि सब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं, सक्षम हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। और किसी को किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम में आप आइए, हम डिजिटल के माध्यम से, अभी तो अलग अलग माध्यम चालू हो गए, हम उससे भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सक्षम होना बहुत बड़ी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेडीज़ लोगों के लिए आगे आना और सक्षम होना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी VS नेशन के लिए समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।